सभी का अपने YouTube चैनल RG स्टडी में। सबसे पहले सभी भाइयों और बहनों एवं बंधुओं को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूज्य भंते जी का सादर वंदन। मंगल हो। आपका RG स्टडी नामक चैनल पर स्वागत है। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। पहले बाबा जी अपना परिचय दीजिए। एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धाय अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहम वन्दामि सर्वदा। जो बुद्ध पहले हुए हैं, जो बुद्ध वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सादर वंदना करता हूँ। मेरा नाम बिच्छू श्रीलंकर और मैं इंदिरा नगर के तकरोही बुद्ध विहार पर रहने वाला हूँ। आप सबके बीच यहाँ पर आकर के मुझे बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। आप क्या जानकारी चाहते हैं, कृपया मुझे अवगत कराएं। भंते जी, जो दिवाली मनाई जाती है, ये इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्यों मनाई जाती है? इससे क्या लाभ है, क्या हानि है? इसके बारे में कुछ बताएंगे, दो चार बातें। देखिए, मनुष्य सदैव ही उत्सवधर्मी रहा है। समय समय पर उसने बहुत सारे उत्सवों का आविष्कार किया है और वो उत्सव मना करके, खुशियाँ मना करके एक दूसरे के खुशियाँ बांटता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के दीपावली त्यौहार बनाया गया है। इस समय सभी लोगों के अंदर एक उत्साह होता है, उल्लास होता है और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए उत्सव मनाते हैं। लीजिए। अच्छा, जो मनुष्य ये दीपावली मनाया जाता है, ये जो दीपावली कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? इसका क्या रीज़न रहा होगा कि दिवाली कब से मनाई जा रही है और क्यों मनाई जा रही है? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की सभ्यता कृषि पर ही आधारित रही है। जब फसल तैयार होती है, फसल कट करके घर आती है, तो अक्सर लोग खुशियाँ मनाया करते हैं और इसी उद्देश्य से खरीफ की फसल जब कट करके घर आती है और रबी की बुआई की शुरुआत होती है, तभी यह त्यौहार मनाया जाता है। और कार्तिक की अमावस्या को जब अंधकार की रात होती है और उस समय हम प्रकाश करते हैं, और प्रकाश का मतलब यही नहीं होता है कि हम केवल उजाला करते हैं, बल्कि हम ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसित होते हैं। इस प्रकार से मनाया जाता है कि कहीं भी अंधेरा न रह जाए। एक दूसरी वजह और भी होती है कि हम खेती पर आधारित या खेतों में जितने भी पुराने अवशेष होते हैं, उन सभी अवशेषों को एक जगह पर इकट्ठा करके और जला करके ये त्यौहार मनाते हैं। साफ़ सफाई करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, बाहर की सफाई करते हैं, गांव की सफाई करते हैं। और इस प्रकार से सफाई करने के पश्चात रात में प्रकाश का उत्सव मनाया जाता है और ये परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अब आगे का प्रश्न कीजिए। अब भाई, कब से परंपरा चली आ रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। ये परंपरा वैसे तो इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ जोड़ दी गई हैं। कोई अपने सबके हर संप्रदाय ने इसे अपने अपने ढंग से मनाया है। हर संप्रदाय के गुरुओं ने अपनी अपनी कहानियाँ जोड़ी हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये आदि पर्व रहा है, बहुत पुराने समय से होता रहा है। जानकारी के हिसाब से बुद्ध जब अपने बुद्धत्व को उन्होंने प्राप्त किया, तो उसे प्राप्त करने के पश्चात जब कपिलवस्तु पहली बार गए थे अपने पिता के घर,
तो वहाँ के वासियों ने दीपक जलाए थे। और एक दूसरी कहानी ये भी बताई जाती है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों के ऊपर इसी दिन दीपक जलवा करके प्रकाश उत्सव के रूप में इसे मनाया था, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। कहा नहीं जा सकता है कि ये बात सत्य है, लेकिन अधिकांश बौद्ध धर्मी जो बौद्ध के अनुयायी हैं वो यही मान करके इस पर्व को मनाते आए हैं और चल रहे हैं। अच्छा भंते जी, जो ये दिवाली मनाई जाती है या मनोरंजन के लिए मनाई जाती है या आपसी भाईचारे के लिए मनाई जाती है, या इस पर इसका कोई वैज्ञानिक रीजन रहा होगा? ये सत्य है, मनुष्य मनोरंजन प्रेमी है। मनोरंजन तो इसका एक उद्देश्य है ही, लेकिन इसके साथ एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि हम मनोरंजन के साथ कुछ शैक्षिक कार्यक्रम बनाएं, कुछ ऐसे संस्कार बच्चों में डालें जिसकी वजह से हमारे बच्चे आगे चल कर के एक जिम्मेदार नागरिक बने। और इन सबको ध्यान में रख करके ही ये बनाया गया है। परंतु कुछ असामाजिक तत्व, या एक प्रकार से कहा जाए कि कुछ तत्वों ने इसमें कुछ कुरीतियाँ जोड़ दी हैं, जैसे कि रात में जुआ खेलना, नशा पान करना, और भी बहुत सारे ऐसे जोड़ दिए गए हैं जिनका निराकरण बहुत ज़रूरी है। हमें इन सबसे दूर रहना चाहिए, सीलों का पालन करना चाहिए। हमारे बौद्ध धर्म में तो उपोषित रखा जाता है। उपोषित का तात्पर्य यही होता है कि 8 सीलों का हम संकल्प लेते हैं और 8 सीलों का पालन करते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। परंतु जो बौद्धानुयायी नहीं हैं, उन सब ने इसमें बहुत सारी कुरीतियों को जोड़ रखा है। हमें उनसे बचना है, बच करके चलना है और उत्सव मनाना है। बहुत सारे बौद्ध अनुयायी इसका विरोध करते हैं, आपकी इसमें क्या राय है भंते जी? बहुत सुंदर प्रश्न। हमारे बहुत से बौद्धानुयायी इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार से हम सबने एक प्रकार से अपनी एक दायरा बांध लिया है। हमें उस दायरे से निकलना है। जो भी हमारे आदि पर्व हैं, सनातन से चले आ रहे हैं, हमें यह मान करके चलना है कि वो सारे हमारे पर्व हैं। इनमें जो कुरीतियाँ हैं उन्हें हमें दूर करना है, उन सब से दूर हटना है और उन सब दूर हट करके हमें अपने त्योहारों को मनाना है एक सादगी के साथ, शांति के साथ। और इस भावना को ध्यान में रखना है कि हमारे त्योहार मनाने से किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई अहित न हो, किसी की कोई हानि न हो। हमें इस बात को ध्यान में रख करके इस त्यौहार को मनाना है। और मेरी राय तो यही है कि ये त्यौहार हम मनाएं और इसे अपना मान करके मनाएं। ये हमारा आदि त्यौहार है और इस प्रकार से हम मनाते हुए आगे चलेंगे इस भावना के साथ। दिवाली कैसे मनाई जाती है या क्यों मनाई जाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसकी क्या उपयोगिता रहती है हमारे जीवन में, इसके बारे में कुछ बताएंगे बाबा जी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। हमें दिवाली कैसे मनाना चाहिए? जब मैं छोटा था, हमारे पूर्वज, हमारे पिता या हमारे परपिता घर में रहा करते थे। उस समय पर दिवाली जो मनाई जाती थी तो उस समय जो दिए जलाए जाते थे, उन दिए में अखाद्य तेल जलाया जाता था, जैसे नीम का तेल, महुए का तेल, या इस प्रकार से बहुत सारे अखाद्य तेल उस समय होते थे, उनको जलाया जाता था।
लेकिन परंपरा बदली। आजकल लोग कड़वे तेल का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो प्रायः बिल्कुल गलत है। हमें खाने वाली वस्तु खाना है और जलाने वाली वस्तु ही जलाना है। हमारे पास अब नीम का तेल तो नहीं रहा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मोम मौजूद है। मोम से बने हुए दिए को जला सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, और इसको जला करके हमें त्यौहार मनाना है। आंगन में एक जगह पर एक चौकी बनाना है, चौकी बना करके उस पर भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करके पुष्प, गंध आदि से पूजा करते हुए वहाँ पर बैठकर, अगर हम उपोषित नहीं रखते हैं तो भी हमें 3 शरण लेनी है और 5 शीलों को अंगीकार करना है, और अंगीकार करके उन पर आचरण करते हुए हमें त्यौहार मनाना है। किसी भी रूप में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे मनाने से किसी दूसरे की हानि न हो। और भंते जी, इसका जीवन में क्या उपयोग है? इसके कुछ पंचशील सिद्धांत बता रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बौद्ध धर्म प्रज्ञाशील समाधि पर टिका हुआ है। तो 5 शील जो भगवान बुद्ध ने हम सबको बताए, उन 5 शीलों पर हमें चलना है। हमें हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, अनावश्यक बात नहीं करना है, और नशापान से विरत रहना है। और इन 5 चीज़ों से विरत रह करके ही हम अपना त्यौहार मनाएंगे, इस बात का संकल्प लेना है। और ऐसा करते हुए ही हमारा त्यौहार खूबसूरत बनेगा, दूसरों के लिए लाभदायी बनेगा, दूसरों के लिए उपयोगी बनेगा। जब हम स्वयं सामाजिक बन करके ऐसा काम करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो असामाजिक हो। अच्छा, अंत में बाबा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम शांतिप्रिय लोग हैं, अहिंसक लोग हैं और शील व्रतधारी हैं। शीलों का पालन करना है। जब हम शीलों का पालन करेंगे, जियो और जीने दो का सिद्धांत लागू करेंगे, हमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना है, दूसरे की हानि नहीं पहुंचानी है। और इस प्रकार से जब हम उस त्यौहार को मनाएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा और अच्छे से लोग इसे फॉलो करेंगे। और हमें समाज को संदेश ये देना है कि हम सब लोग आपस में एक साथ हिल मिल करके रहेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हमारा जीवन सुखपूर्वक निपटेगा। हमें सबके सुख की कामना, मंगल कामना करना है, सबके सुख में सुखी होना है और सबके दुख में दुखी होना है। इसी मंगल भावना के साथ सबकी मंगल कामना करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कंचित दुःखमागमा। कोई भी दुख का भागी न हो, कोई भी दुख का भागी न हो, कोई भी दुख का भागी न हो। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता हुआ।